So, yo guys, it's me Yash Reacts from Media World, and welcome to Short Arm Jab. And today we are going to talk about Test cricket, especially Indian Test cricket. क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कि इंडियन टीम की स्क्वाड जो कि बहुत दिन पहले आ गई थी, उसमें काफी सारे चेंजेस भी हो गए, काफी लोग इंजर्ड होके बाहर हो गए, उनकी जगह रिप्लेसमेंट्स आ गई, प्रैक्टिस मैच हो गया, सिराज ने छक्के मार के प्रैक्टिस मैच जिता दिया। तो इतना जब सब कुछ हो ही चुका है, तो हमने भी हमें सोचा कि एज अ इंडियन क्रिकेट फैन इसके ऊपर बात ही कर लेते हैं। तो टुडे आई एम हैविंग माय टू ग्रेटफुल फ्रेंड्स विद मी, यदेश बजाज एंड कुमार गौरव। तो रात के 12:30 बजे हम लोग इकट्ठे हुए हैं आज इसी क्रिकेट के घमासान होने वाले युद्ध पे बात करने के लिए। सबसे पहले तो यदेश बजाज, मेरे को आप ये बताइए, कितने खुश हैं आप मोहम्मद सिराज के वो बेहतरीन छक्के देखने के बाद, जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने हैट्रिक ऑफ सक्सेस के साथ वो मैच जिताया है। मोहम्मद सिराज नहीं सर, विविन सिराज, विविन रिचर्ड्स है सर। मोहम्मद सिराज हमारे वो क्या वो प्रैक्टिस मैच था, वो प्रैक्टिस मैच के आगे नाम डीएसपी लगा दीजिए। प्रैक्टिस मैच के नाम पे जो इन्होंने मजाक किया है। ये कौन सा प्रैक्टिस मैच होता है यार? ऐसे मतलब अभी बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का भी प्रैक्टिस मैच चल रहा था, पर उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि पहले दिन आप 90 ओवर खेलो, दूसरे दिन हम 90 ओवर खेलेंगे, तीसरे दिन हम 45 ओवर खेलेंगे, आप 45 खेलो। इससे अच्छा खेलो ही मत यार। अगर मतलब ऐसे ही, इससे अच्छा आप इंट्रा स्क्वाड मैच अपना ही खेल लो, कम से कम प्रैक्टिस तो प्रॉपर हो। मैं इस प्रैक्टिस मैच के फेवर में बिल्कुल भी नहीं था। ये जैसा हुआ है, ये प्रैक्टिस मैच नॉर्मल प्रैक्टिस मैच होता 4 दिन का, बहुत अच्छी बात होती। बाकी टीम्स भी खेलती है, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का भी चल रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बुरी तरीके से बांग्लादेश को राउंड दिया पूरा। अच्छा होना चाहिए था प्रैक्टिस मैच, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, पर ये तो बहुत ही डल सा प्रैक्टिस मैच हुआ। अच्छा अच्छा या खराब का तो मेरे को पता नहीं, बट एंटरटेनिंग था प्रैक्टिस मैच, टू बी ऑनेस्ट। देयर वाज थ्रिल टू वॉच द मैच। इनिशियली कुछ फेजेस में थोड़ा बोर कर दिया था मैच ने, पर जैसे पहले मेरे को लगा कि गुरनूर ने छक्के मार दिए, मेरे को अब ऐसा कुछ दोबारा एक मैच के अंदर तो देखने को नहीं मिलेगा। गुरनूर ने 4 छक्के मारे, सिराज भैया ने 3 छक्के मार के गुरनूर की तरफ बैट कर दिया कि हम भी आ गए। वो मीम लगा देना यहाँ वाला, प्रोटेस्ट वाला भाई, मतलब तो गुरनूर बरार को आंखों में आंखें डाल के चैलेंज करा है। और स्पेशली मतलब इनिशियली अगर आप देखेंगे तो जिस स्पिनर को उन्होंने 3 छक्के मारे, उसके खिलाफ वो स्ट्रगल कर रहे थे। ही वाज कन्विंसली बीटिंग मोहम्मद सिराज, एंड मोहम्मद सिराज, हम करते हैं मीम्स में कि विवियन मोहम्मद सिराज, बट मोहम्मद सिराज इज अ बॉलर भाई। पर मोहम्मद सिराज अगेंस्ट श्रीलंका, मेरे को तो लग रहा है अगर अगेंस्ट श्रीलंका उनको ओपन भी करा दे तो क्या पता 100 मार दे। श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद सिराज कुछ भी कर सकते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, फुटबॉल, कुछ भी खिला लो उनको। मेरे को तो ये है, नीरज चोपड़ा के जो नीरज चोपड़ा की जगह कॉमनवेल्थ गेम्स में उनको भेजना चाहिए था, श्रीलंका के एथलीट को वो हराता। मोहम्मद सिराज मारता 100 मीटर का थ्रो। आजकल जैसे टैन हो रहा है मोहम्मद सिराज, वो लगते भी लंकन ही है अब थोड़े। थोड़ा एपी ढिल्लो वाली है उनकी, थोड़ी देखिएगा ना, लेफ्ट साइड से एपी ढिल्लो लगते हैं, राइट साइड से विवियन रिचर्ड, सामने से एकदम श्रीलंकन, पता नहीं। मोहम्मद सिराज इज अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। चलो खैर, इससे हटके अब थोड़ा हम बात करते हैं इंडियन टीम की स्क्वाड के ऊपर। और क्योंकि 15 अगस्त से मुकाबले की शुरुआत है, पहला मैच गॉल पे होगा। गॉल वही आइकॉनिक स्टेडियम है, मैं आपको बता दूं, जहां मुथैया मुरलीधरन ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला, 8 विकेट लिए और 8 विकेट पूर्ण कर लिए। तो गॉल पे जो पहला टेस्ट मैच होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल जरा हम थोड़ी स्क्वाड की तरफ नजर डाल लेते हैं। स्क्वाड में जैसे आपको पता है कि दो काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। साई सुदर्शन की इंजरी के बाद कौन आया है? जस्ट गेस हु इज बैक अभी। सरफराज। सरफराज खान इज बैक बेबी, सरफराज खान इज बैक। और सरफराज खान की स्टोरी देख के मैं बहुत कुछ हुआ है देश। आपने वो स्टोरी देखी सरफराज खान की, जो हाँ जर्सी हाँ। मूवी का उन्होंने वो जो प्रिंट पोल लगाया है, दैट इज अमेजिंग। यानी इट मींस दिस गाय इज हंग्री भाई। उसको मौका, मेरे को लगता नहीं है कि उनको मौका मिलेगा दोनों टेस्ट में खिलाएगी भारतीय टीम मैनेजमेंट, क्योंकि किसकी जगह खिलाएगी, दैट्स द बिग क्वेश्चन। और ध्रुव जुरेल को मेरे को नहीं लगता ड्रॉप करने वाले, बट हम्म। हंगर दैट हैज सरफराज खान हैज इज अनबिलीवेबल। सरफराज खान को मौका तभी मिलेगा तभी टीम में कोई इंजरी होएगी। अभी तो सरफराज को मौका मिलता हुआ बिल्कुल नहीं लगता, जैसा आपने कहा, क्योंकि टीम का ऑर्डर सेट है। ओपनिंग केएल राहुल और जायसवाल करेंगे। नंबर 3 पर देवदत्त पाटिकल आएंगे क्योंकि साई इंजर्ड है। नंबर 4 पर कैप्टन गिल, नंबर 5 पर ऋषभ पंत और नंबर 6 पर ध्रुव जुरेल। 5 पे जुरेल, 6 पे ऋषभ पंत, फिर 7 पे जड्डू। फिर उसके बाद आई थिंक हमें प्रैक्टिस मैच से इतना तो पता चल गया है कि आई पर्सनली डोंट थिंक कि शाहराज जैन को पहले प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैच में भी कुलदीप को पहले बैटिंग करने को मिली थी, शाहराज को बाद में बैटिंग करने को मिली थी।
तो आई थिंक मानव सुतार, जड्डू और और कुलदीप। शरारत ने खैर प्रैक्टिस मैच में भी कोई एज सच इतनी एक्सेप्शनल गेंदबाजी नहीं की। हाँ ही वॉज लुकिंग क्वाइट कॉकी, बहुत रस्टी वो उनको फील हो रहे थे, लाइक एक्शन में उनका वो रिदम नजर नहीं आ रहा था और श्रीलंकन बैट्समैन वर इजीली पिकिंग हिम। और मैं एक तो हमें आदत सी हो गई, हम देख ही नहीं पाते किसी भारतीय स्पिनर को मार खाते हुए, हमारी आदत खराब कर दी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने डोमिनेट कर करके। तो हम अगर किसी स्पिनर को मार खाते देखते तो ऐसा लगता है कि क्राइम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सल्यूट है भाई अश्विन जडेजा को, जिस तरह का डोमिनेंस उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में और सेना में दिखाया है। आदत ही खराब कर दी थी, तो अब बैक टू नॉर्मेलिटी आ गया है क्रिकेट। खैर, आपने बात करी कि सरफराज खान को मौका नहीं मिलेगा, तो सरफराज पे थोड़ी और बात करते हैं कि देखिए सरफराज खान के डोमेस्टिक स्टैट्स, ही इज डायरेक्टली कंपीटिंग विद डॉन ब्रैडमैन। सर डॉन ब्रैडमैन, तो सर डॉन ब्रैडमैन से बड़ा बल्लेबाज कोई है नहीं, एंड ही इज डायरेक्टली कंपीटिंग। उनके बाद दूसरे नंबर पे शायद उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा अवसर है। उसके बावजूद अगर भारतीय टीम सरफराज खान को लगातार मौका नहीं दे रही, शायद वो एक जो गलत स्वीप शॉट उन्होंने बेंगलुरु में सॉरी वानखेड़े में मार दिया था, उसकी सजा उनको अभी तक मिल रही है। और मेरे को नहीं लगता है कि अगर आज सरफराज खान को श्रीलंका सीरीज में मौका, आप करेक्ट कर सकते हैं मेरे को अगर आपको जो भी लगता हो, अगर सरफराज खान को इस सीरीज में मौका नहीं मिलता, तो मेरे को नहीं लगता कि सरफराज खान इज गोइंग टू न्यूजीलैंड फॉर द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज। फॉर श्योर वो नहीं जाने वाले, वो उन्हें भी पता है। बताइए आप। मैं पहले अपनी ओपिनियन रख देता हूँ, फिर कुमार बता देंगे। सी वॉट आई पर्सनली थिंक कि सरफराज को मौका तो नहीं मिलने वाला। इंजरी होगी तो उन्हें मौका मिलेगा। और जहाँ तक न्यूजीलैंड जाने की बात, ऑस्ट्रेलिया में जब वो बीजेटी में गए थे स्क्वाड में, उन्हें नेट्स में बैटिंग तो मिल नहीं रही थी। आपने ऊपर से खबरें प्लांट हुई, इसमें कितनी सच्चाई है कि सरफराज खान जो एक नया यंगस्टर है वो जाके ऑस्ट्रेलिया में खबरें लीक करता है। उन्हें आपने स्केपगोट बनाया, आपने उन्हें 1 से 1.5 साल तक टीम से, स्क्वाड से, हर जगह से बाहर रखा। उनका मौका इंडियन कंडीशंस में, एशियन कंडीशंस में सबसे पहले बनता है। मेरे हिसाब से वो स्पिन के इस इंडियन टीम में जडेजा के बाद सबसे अच्छे बैटर है स्पिन के। मैं यहाँ पे पेस इंक्लूड नहीं कर रहा, पर एशियन कंडीशंस में वो बहुत अच्छे बैटर है। जहां तक न्यूजीलैंड जाने की बात, अगर उन्हें यहाँ मौका मिल जाए, वो यहाँ रन बना दे, तो न्यूजीलैंड में मौका बन जाएगा। क्योंकि अगर वो गलती से न्यूजीलैंड चले गए, क्योंकि उसके बाद बीजेटी, और बीजेटी घर में है, तो बीजीटी के लिए घर में सरफराज खान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सामने से टॉड मर्फी, नेथन लायन और मैट कुनमैन मिलेंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी ये लास्ट लॉट है, ऑस्ट्रेलिया का ये लॉट, इनके दो ही सपने हैं, एक इंग्लैंड में एशेज जीतना और इंडिया में बीजेटी जीतना। तो वो अपना पूरा एफर्ट डालेंगे। तो बस हाँ। और लेथिन लाइन की भी एक है, जो अगर बीजीटी की हमने बात करी थी कुमार गौरव, आप भी मेरे को बताइएगा, तो लेथन लाइन इज गोइंग टू प्ले हिज लास्ट बीजीटी इन इंडिया, वो तो फॉर श्योर श्योर है कि लेथन लाइन का तो आखिरी, तो लेथन लाइन तो फुल गन ब्लेजिंग आएंगे। टॉड मर्फी भी कोई इतने यंग तो है नहीं, मेरे को लगता है वो भी, उनका भी लास्ट ही होगा इंडिया में जहां तक है बीजीटी का जो उनका अरे सपना नहीं है। भाई, अरे कितनी भाई वो कितनी उम्र है यंग टॉड की? यंग और वो मार्टिन यंग यंग है, बहुत यंग है। बहुत कितनी यंग उम्र, है। 24? उनकी एग्जैक्ट उम्र नहीं 24? पता, पर वो नेथन लायन के सक्सेसर है। मतलब उनका जो पिछला बीजेटी था, वो टॉड मर्फी का डेब्यू था। हाँ या, बट वो फिर भी 30 के आसपास थे शायद उस बीजीटी के समय पे। लेट मी चेक, मैं अभी करेक्ट कर देते हैं। लेट मी चेक अभी टॉड मर्फी की एज क्या है, रुक जाओ। टॉड मर्फी, यार मैंने कहीं देखा टॉड था टॉड मर्फी मर्फी, एज या तो कोई, एक तो टॉड नाम के बहुत क्रिकेटर है भाई, मर्फी 25। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। 25 है, हाँ सॉरी भाई, टॉड मर्फी की एज 25 है भाई। सॉरी टॉड सर, सॉरी भाई, अभी तो टॉड मर्फी बहुत गाली बकेगा मेरे को कि करियर ही खत्म कर रहा हूँ। तो हाँ, तो अब अगर हम डायरेक्टली, मैं बीजीटी पे अगर हमने स्विच किया तो मैं बात करते हैं उस पे कि अगर लाइक, क्योंकि ऑल गन ब्लेजिंग आने वाली है और कैप्टन शुभमन गिल के लिए बीजीटी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट। क्योंकि इंडिया में बीजीटी हारना एक तरीके से क्राइम है, इंडिया हारे ही नहीं है ज्यादातर। इंडिया बीजेटी बहुत, पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं आखिरी बार कब हारे थे हम। आइकॉनिक कोलकाता तो टेस्ट के बाद मैंने इंडिया में बीजीटी में कभी एक तरफा जाते हुए देखा ही नहीं है, मतलब कोई 2001 इक्का दुक्का मैच है। देखो 2001 में 2001, हाँ। सीरीज हारे थे। 2017 में पुणे वाला टेस्ट हारे थे, और अभी पिछले बीजेटी में पुणे इंदौर वाला वाला टेस्ट टेस्ट तो खैर मैच। हमको सबको पता है कि पुणे वाला टेस्ट भी क्यों हारे थे, क्योंकि वो रैंक टर्नर दे दिया था हमने ऑस्ट्रेलिया को पूरा। तो ऑस्ट्रेलिया ने हमें भी उसी, वो ओकीफ उनका स्पिनर था, वो मेरे को अभी भी याद है, उसने एक तरफ से पूरी बैटिंग लाइनअप खा ली थी। फिर इंडिया ने रैंक टर्नर बनाने बंद कर दिए उस टेस्ट मैच के बाद। काफी लंबे समय तक रैंक टर्नर्स नहीं दिखे थे फिर हमको कोहली की कैप्टनसी में। और ये ब्लेम भी लगता है कि अश्विन रैंक टर्नर्स पे विकेट लेते हैं, बट नहीं, अश्विन ने काफी अच्छी विकेटों पे विकेट्स निकाले। तो खैर, बैक टू द टॉपिक।
बीजीटी में अगर भारतीय टीम जाती है तो इट इज गोइंग टू बी बिग टेस्ट। खैर बीजीटी की भी ज्यादा बात नहीं करते। कुमार गौरव, आपने कोई बताया कि ये श्रीलंका सीरीज बीजीटी की सब कॉन्टिनेंट प्रिपरेशन को लेकर कितनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं डब्ल्यूटीसी की बात नहीं करूंगा, डब्ल्यूटीसी बहुत दूर है, डब्ल्यूटीसी इज वेरी फार अवे फ्रॉम हियर। तो वन स्टेप एट अ टाइम, कितनी इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम के लिए श्रीलंका सीरीज, और क्या चेंजेस जो होंगे उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा प्लेइंग लेवल पे? मुझे तो लगता है कि ये जो टेस्ट सीरीज है, श्रृंखला है, दोनों के दोनों मैच काफी इंपॉर्टेंट होंगे इंडियन टीम के लिए। क्योंकि बीजीटी के प्रिपरेशन के लिए देखेंगे तो इंडिया में ही अगली बार बीजीटी है। और इसके बाद देखोगे जो श्रीलंका के पिच है वो काफी टर्न स्पिनर फ्रेंडली होती है। तो इंडियन टीम को जैसे अश्विन की जगह जाने के बाद अभी किसी भी एक नए जो स्पिनर है उसका जगह नहीं बन पाया। जैसे कुलदीप यादव कहीं खिलाते हैं तो 2 मैच खिलाए फिर बैठा देते हैं। तो किसी भी एक वैसा स्पिनर नहीं आ पाया है जो अश्विन की जगह को फुलफिल कर दे। तो एक एक हमें फाइंड आउट कर सकते हैं श्रीलंका सीरीज में कि वो कौन सा स्पिनर होगा जो अश्विन की जगह फुलफिल कर और सकता है। अच्छा हाँ, अश्विन की जगह, खैर अश्विन की जगह फिल करना, इट्स दे आर वेरी ह्यूज बूट्स टू फिल। रविचंद्रन अश्विन इज नॉट ओनली एन एक्सेप्शनल बॉलर, वो एक एक्सेप्शनल गेंदबाज नहीं थे कि आपको विकेट्स निकाल के देते हैं क्रूशियल मोमेंट। ही वाज अ वेरी गुड बैटर एज वेल, ही वाज वेरी रिलायबल बैटर इन कंडीशन। ऊपर से अगर जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं तो अश्विन, जडेजा एंड व्हेन जयंत यादव यूज्ड टू प्ले और व्हेन अक्षर पटेल केम इनटू द पिक्चर, ये तीनों 200 200 250 रन अकेले तीनों मिलके बना देते थे और इंडियन टीम को क्रिटिकल सिचुएशन से आके इन्होंने कंफर्टेबल सिचुएशन में लाया। तो उस तरह का बैटिंग ट्रस्ट भी किसी के ऊपर दिखाना भारतीय टीम के लिए लाइक काफी मुश्किल होगा। एक तो भारतीय टीम क्योंकि बहुत लंबे समय तक अश्विन बीन लाइक अश्विन इज वन ऑफ द लेजेंड प्लेयर्स दैट प्लेड। और ये बात मैंने एक इंटरव्यू में सुनी भी थी कि अश्विन की इंपॉर्टेंस जो है, अजय जडेजा नहीं बोली थी ये बात जब रविचंद्रन अश्विन ने बांग्लादेश सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था, कि अश्विन की कमी आपको अभी महसूस नहीं हो रही क्योंकि अश्विन क्रिकेट खेल रहे हैं। जब अश्विन आपको छोड़ के चले जाएंगे, जब क्रिकेट अश्विन छोड़ देंगे टेस्ट क्रिकेट, तो जो है भारतीय टीम को उनकी कमी बहुत महसूस होगी। और अजय जडेजा की बात सही साबित हुई, एक सीरीज के बाद अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया, क्या पता जो प्रेडिक्शन थी उनकी सही हो गई। और अभी रविचंद्रन अश्विन की देखिए, आप जडेजा के रिप्लेसमेंट ढूंढ चुके हैं, आप अक्षर पटेल को बोल देते हैं कि जडेजा की रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, वो मानव सुथार को आप देख सकते हैं एज अ जडेजा रिप्लेसमेंट। बट अश्विन की रिप्लेसमेंट वॉशिंगटन सुंदर इज अ गुड बैटर, पर मैं वॉशिंगटन सुंदर को अश्विन के लेवल का गेंदबाज नहीं मानता। और अश्विन इज जस्ट एट अनदर लेवल। आप सबको लग रहा होगा आई एम ग्लेजिंग अश्विन, बट अश्विन हैज अचीव्ड अ लॉट इन टेस्ट क्रिकेट। तो वही मेरा सवाल है कि अगर अश्विन, क्योंकि शुभमन गिल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि शुभमन गिल को अपना जो स्पिन का जो डोमिनेटिव नेचर है वो स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे विराट कोहली को अश्विन, जडेजा, धोनी के बाद मिल गए थे, मतलब दे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ। फिर मतलब अश्विन जडेजा का उनको प्राइम मिला था विराट कोहली को। पर शुभमन गिल के पास शायद दिक्कत ये, परेशानी ये होगी कि उनको स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है ये दिश? सी आई डोंट थिंक कि उन्हें स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में स्पिनर्स की शॉर्टेज। अगर ये बात फास्ट बॉलर्स के लिए, हाँ मैं मानूंगा कि उन्हें फास्ट बॉलर्स बिल्ड करने पड़ेंगे। मानव सुतार है, वो अच्छे बॉलर है, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। कुलदीप यादव आपके पास अरसे से पड़े हुए हैं। जड्डू खुद है, जड्डू के अंदर भी कम से कम 2 साल की टेस्ट क्रिकेट, तो मैं तो देखता हूँ कि 2 साल जड्डू टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि ओडीआई की स्कीम ऑफ थिंग्स से वो आउट है। T20 से रिटायरमेंट ले चुके, एक आईपीएल का सीजन, और बचा क्या टेस्ट क्रिकेट। वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे 2 साल। मानव सुतार आपके पास एक अच्छे बॉलर दिखे, उन्होंने इस प्रैक्टिस मैच में भी अच्छा बॉल डाला। अभी सुंदर इंजर्ड है, सुंदर इन टेस्ट क्रिकेट उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। जो न्यूजीलैंड वही सीरीज थी जिसमें हम 3-0 से हारे भी, उसमें वॉशिंगटन सुंदर ने बॉल अच्छा डाला था, वो बैट से भी हाँ, बहुत वो हैंडी। 4 विकेट एक जो पहली फर्स्ट इनिंग उस मैच में अश्विन 3 विकेट मिला, पर सुंदर वाज एबल टू टेक 4। खैर, कैन वी मूव फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम की फील्डिंग, क्योंकि काफी लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे। इंडियन टीम दिन ब दिन फील्डिंग में टेरेबल होती जा रही है, और ये बीमारी भारतीय टीम को आईपीएल से लगनी शुरू हुई है इंडियन प्लेयर्स को। उसके बाद से फील्डिंग का स्तर दोनों ही टीमों में, चाहे वो मेंस टीम हो वुमेन्स टीम हो, मेरे को तो लगता है वुमेन्स टीम का वर्ल्ड कप से बाहर होने का सबसे बड़ा रीजन ये था T20 वर्ल्ड कप से, कि उन्होंने क्रूशियल कैचेस मोमेंट्स पे नहीं पकड़े। क्या पता वो मारिजान साउथ कैप के अफ्रीका 2 वाले मैच में, कैचेस। हाँ, साउथ अफ्रीका वाले मैच में वो कैचेस पकड़े जाते। राधा यादव जो कि सेफ फील्डर, राधा यादव इज गन फील्डर भाई। वुमेन्स क्रिकेट में राधा यादव की फील्डिंग की तूती बोलती है कि राधा यादव जैसे सेफ फील्डर अगर कैच छोड़ रहा है तो देयर आर प्रॉब्लम्स। स्लिपरी हैंड्स जिसके होते हैं उसको यू कैन, आप कह सकते हो कि चलिए उनसे छूट गया, जो थर्ड मैन पे फील्डिंग करते हैं अर्शदीप सिंह से छूट गया, तो यू कैन एक्सेप्ट दैट कि अर्शदीप से कैच छूट गया। पर जब गन फील्डर्स आप देखेंगे, यशस्वी जायसवाल जैसे फील्डर्स से मिसफील्ड होना,
यशस्वी जायसवाल वाज वंस अ वेरी गुड फील्डर एट गली। उनके तरफ बॉल जाती थी तो लगता था कि चिपक जाएगी। यशस्वी जायसवाल इज अ रेगुलर ड्रॉपर टू बी ऑनेस्ट। तो बात तो मेरा ये है कि इंडियन टीम की फील्डिंग दिन ब दिन, चाहे वो ग्राउंड फील्डिंग हो या हमारी कैचिंग हो, इट इज गेटिंग टेरेबल। तो इसके ऊपर बात करनी जरूरी है, क्योंकि टेस्ट मैच हो, T20 हो, वनडे हो, फील्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कैचेस एंड रन्स मेक यू विन मैचेस दैट यू सेव। सो भारतीय टीम की फील्डिंग को एकदम से ऐसा क्या हो गया है, क्या लगता है आपको, व्हाट इज द रीजन? हटा तो दिया आपने अपने फील्डिंग कोच टी दिलीप को। अब वो हट गए फील्डिंग कोच। इतने अरसे से वो फील्डिंग कोच थे, वो 2023 के वर्ल्ड कप में मेडल भी देते थे सबको। अब वो हट चुके हैं फील्डिंग कोच पर से। मेरे अनुसार से उनकी कोचिंग करियर जो है वो अच्छी निकली, क्योंकि हाँ हाँ, बहुत अच्छी। इंडियन टीम पिछले 3-4 सालों से जो फील्डिंग की है बहुत अच्छी फील्डिंग की है। इधर कुछ ही महीनों से खराब की है। लाइक 2023 वर्ल्ड कप में आप देखोगे तो टी दिलीप की कोचिंग में ही बहुत अच्छी इंडियन टीम फील्डिंग की थी, बहुत अच्छी 23 वर्ल्ड वही कप। तो मेरा सवाल है कि फिर एकदम से इंडियन टीम को ऐसा क्या हुआ कि दोनों ही टीम, चलिए एक टीम मैं मानता हूँ, चलिए कुछ दिक्कत होगी आपस में, होगा कुछ मैनेजमेंट के अंदर या फिर प्लेयर्स की कुछ होगी, मतलब इसलिए छूट, पर दोनों मेंस एंड वुमेन्स टीम इतनी खराब, या तो किसी ने काला ही जादू कर दिया है, या तो कुछ टोटका ही हो सकता है, फिर ऐसे तो हो नहीं सकता कि एकदम से खराब हो जाए। मेरा एक वही है कि लाइक, चलिए मेरे को ना ऐसे, चलिए थोड़ा एंटरटेनिंग के लिए कि एक शॉट हमारी रील कट जाएगी, एक गेम खेल लेते हैं। मैं फील्डर्स के नाम बताऊंगा, यू हैव टू चूज हु इज द बेटर फील्डर इन इंडियन टीम करंट ए, सेट में, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, एक साइड में पहले उस फील्डिंग वाले का जवाब पूरा कर लेता हूँ। हाँ, सी उसको पूरा करते फिर उसको करते हैं। हाँ। सी फील्डिंग आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है। एक प्लेयर जितना, एक फील्डर जितना कॉन्फिडेंट होता है, उसकी फील्डिंग उतनी अच्छी होती है। अगर आप बैटिंग में आप देखें, अगर कोई प्लेयर बैटिंग या बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहा है, तो उसकी फील्डिंग पे भी वो मेंटल असर आपको दिख जाएगा, बहुत आसानी से दिख जाता है। तो ये जो फेज है, पर्टिकुलरली जो ओडीआई में आप देखते हो, या फिर अभी जो आपने T20 में देखा, आपके ड्रेसिंग रूम में जब तक जब तक प्लेयर इनसिक्योर रहेंगे, उनके पास सिक्योरिटी नहीं रहेगी, तो आपको ये फील्डिंग में लैप्सेस, ये चीजें दिखती रहेगी रेगुलर। आपके प्लेयर जितने सिक्योर रहेंगे उतने, क्योंकि आप पाकिस्तान टीम तो हो नहीं ना कि अचानक से आपकी फील्डिंग अरसे से खराब ही चल रही है। ये आई थिंक ये कॉन्फिडेंस और ड्रेसिंग रूम के एटमॉस्फेयर पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है, रादर देन द स्किल एस्पेक्ट। क्योंकि स्किल पे तो मेहनत करते हैं यार, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स है, वो हर रोज अपनी फील्डिंग पे जान तो डालते ही है ना। मेरे को एक बड़ा अच्छा जोक एकदम से याद आया। आजकल इंडियन टीम वैसी फील्डिंग कर रही है जैसे हम सब ने अपने सेमीफाइनल मैच में की थी। हमने तो उससे भी खराब की थी भाई। नहीं नो नहीं हिट सर, इंडियन प्लेयर्स। आपकी टीम का हार्दिक पांड्या मिस आउट था। हाँ, कुमार भाई नहीं खेले थे भाई उस मैच में, तभी कुमार भाई के हिस्से को ओवर मैंने खाया था, एंड दैट्स हिज हिस्ट्री। खैर उस पर बात नहीं करते। ठीक है कुमार गौरव, एक छोटा सा गेम खेलते हैं, तो फील्डिंग की बात हो ही रही है तो दोनों के साथ, ठीक है? मैं फील्डर्स का नाम लूंगा, तुम्हें बताना है हु इज अ बेटर फील्डर, ठीक है? यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे। यशस्वी जायसवाल। शिवम दुबे और सॉरी, यशस्वी जायसवाल और हर्ष दुबे। यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल और नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी और गुरनूर बरार। नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर। नीतीश कुमार रेड्डी और रवि बिश्नोई। दैट इज गोइंग टू बी टफ भाई, नीतीश रवि बिग गन। रवि बिश्नोई। रवि रवि बिश्नोई। बिश्नोई, हाँ रवि बिश्नोई इज अ वेरी गुड फील्डर। रवि बिश्नोई और जसप्रीत बुमराह। रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई और शुभमन गिल। रवि बिश्नोई। हाँ रवि बिश्नोई ओवर शुभमन गिल एज अ फील्डर। भाई कैच नहीं देगा था उसने अफगानिस्तान के मैच में, क्या पकड़ा था। चलो ठीक है, रवि बिश्नोई और युजवेंद्र चहल। रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई और विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली। विराट कोहली एंड द फाइनल टेक, विराट कोहली और सर रविंद्र जाडेजा। सर रविंद्र जडेजा। ठीक है भाई, नाउ लेट्स इट्स टाइम फॉर यदिश, ठीक है? जडेजा विंस एट द एंड। तो चलो भाई, एक क्विक फायर राउंड यदिश के साथ भी कर लेते हैं। यदिश, इस बार मैं फील्डर छोड़ते हैं, विकेट कीपर की बात करते हैं। विकेट कीपर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फील्डर, सो विल टॉक अबाउट विकेट कीपर। मैं नाम लूंगा, तुम्हें बताना है हु इज अ बेटर विकेट कीपर, ठीक है? और मैं ऑल ओवर बात करूंगा सारे विकेट कीपर्स को लेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। हम विल स्टार्ट करूं एडम गिलक्रिस्ट और केएल राहुल। एडम। एडम गिलक्रिस्ट और मार्क बाउचर।
मार्क बाउचर। मार्क बाउचर और महेंद्र सिंह धोनी एज अ धोनी विकेट कीपर स्किल। हाँ, धोनी धोनी धोनी। धोनी और रिद्धिमान साहा। फॉर्मेट कौन से फॉर्मेट की बात हो रही है? और हाँ, टेस्ट स्पेसिफिकली टेस्ट फॉर्मेट। सहा इन कीपिंग स्किल्स तो टेस्ट। सेम ही रहती हैं। नहीं, इन टेस्ट सहा। ओवरऑल धोनी। अच्छा, रिद्धिमान साहा और कुमार संगकारा। सहा। रिद्धिमान साहा और टॉम लेथम। रिद्धि रिद्धि रिद्धि। और रिद्धिमान साहा और एबी डिविलियर्स। रिद्धि। रिद्धिमान साहा और टॉम ब्लेंटल। रिद्धि। रिद्धिमान साहा और जॉस बटलर। रिद्धिमान सहा। रिद्धिमान साहा और who is that wicket keeper? I am not able to pronounce his name. Mohammad Gurbaz. रिद्धिमान सहा। रिद्धिमान साहा और के एस भरत। रिद्धिमान सहा। रिद्धिमान साहा ध्रुव जुरेल। रिद्धिमान सहा। रिद्धिमान साहा ऋषभ पंत। रिद्धि। लास्ट रिद्धिमान साहा और one of the greatest wicket keepers to ever play the game again, महेंद्र सिंह धोनी। फाइनल मैं दोबारा चांस दे रहा हूँ महेंद्र सिंह धोनी और रिद्धिमान साहा, who is a better test keeper? रिद्धिमान सहा। चलो भाई, तो मैच यहीं खत्म। रिद्धिमान साहा ही थिंक्स अल्टीमेट विनर, बट आई विल चूज धोनी देन साहा टू बी अ स्पेसिफिक बायस बिकॉज धोनी इज क्विक बिहाइंड द स्टंप्स। बिहाइंड द स्टंप्स अगर बात करें, इज क्विक रिद्धिमान लाइक। साहा कीपिंग इन अगर टेस्ट। नहीं, रिद्धिमान साहा एज अ कैचर ही इज ब्रिलियंट। उसके जैसा कैचर नहीं है विकेट्स के पीछे। वो स्लिप्स के कैच पकड़ लेता था भाई, चौथी स्लिप के। बट एज अ फास्ट हैंड और एज अ लाइक जो चाहिए ना क्विक मूवमेंट बिहाइंड द स्टंप्स, धोनी इज आई थिंक सुपीरियर। रिद्धिमान साहब वहां हल्का सा पीछे रह जाता है, हल्का सा। जैसे जब क्रिटिकल रनआउट्स की बात हुई या क्रिटिकल स्टंपिंग्स की, एकदम ऑन पॉइंट स्टंपिंग जो होती है कि वो ओनली गेट वन बॉल चांस, तो वहां महेंद्र सिंह धोनी मेक्स क्लच। ठीक है, दैट इज फॉर टुडे। चलो अब बात करते हैं थोड़ा श्रीलंका के बारे में भी, भारतीय टीम में और भी दिखे। पहले मेरे को ये बताओ कि आप तुम्हें क्या लगता है कि ये टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का टॉप बैटर कौन होने वाला है? सबसे पहले तो इट इज क्लियर देवदत्त पाटिकल इज गोइंग टू बी एट नंबर 3। गुड न्यूज फॉर आरसीबी फैंस। कुमार भाई, देवदत्त अरे पाटिकल ने जिस तरह का शतक लगाया, थोड़ी मैं पहले देवदत्त पाटिकल की बात करना चाहूंगा। मैंने चुना था उस कैसा समय। महसूस हो रहा है आरसीबी फैन के होने के नाते? मैं तो आपको बता रहा था उसी समय जब टीम में सब्जेक्टेड टू फिटनेस था हमारे साई सुदर्शन जी का, फिर भी मैं बोल रहा था कि हमारे पटिकल साहब भी खेलेंगे। और देखो, एज ए आरसीबी फैन में मैं बता रहा हूँ कि आखिरकार पटिकल खेलेंगे, मैच खेल ही जाएंगे वैसे बात। आपको क्या लगता है यदिश, हाउ गुड इट इज फॉर पार्टिकल एंड हाउ इट डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी साई सुदर्शन? क्योंकि साई सुदर्शन की अब जगह पे एक तरीके से उनका जो क्राउन है नंबर 3 का, वो खिसकता हुआ दिख रहा है मेरे को भी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे दोनों मैच में नहीं मतलब 4 पारी। जिस तरह के मतलब फॉर्म में है देवदत्त पाटिकल, जिस तरह का उनका लिस्टेड परफॉर्मेंस है, देयर इज अ चांस दैट देवदत्त पाटिकल गॉट एन अपॉर्चुनिटी, ही विल डेफिनेटली स्कोर रन और ही इज गोइंग टू बी हंग्री टू स्कोर। क्योंकि देखिए, देवदत्त पाटिकल के पास एज फैक्टर नहीं है, वो एज फैक्टर साई सुदर्शन के पास है। देवदत्त इसके पाटिकल साथ जस्ट साथ हैव लास्ट चांस दैट ही इज गोइंग टू गेट। देवदत्त पडिक्कल पिछले कुछ सालों में रणजी में देखिए और डोमेस्टिक जितने भी मैचेस हैं उसमें जितना इतना अच्छा परफॉर्म किए हैं देवदत्त पडिक्कल कर्नाटका के लिए। इसके साथ साथ आईपीएल में भी देख सकते हैं कि अच्छा ही परफॉर्मेंस था नंबर 3 के लिए, आरसीबी के लिए। और उसके बाद भी देखेंगे कि अभी जो इंडिया एशिया इंडिया जाकर खेली थी, इंडिया ए जाकर श्रीलंका में, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस थे। अभी प्रैक्टिस मैचेज में फर्स्ट इनिंग में 140 प्लस रन मार दिए। तो एज ए फॉर्म अभी लगी हुई है देवदत्त पडिक्कल की, तो इसीलिए मैं पहले भी साई सुदर्शन से ऊपर रख रहा था देवदत्त पडिक्कल को प्लेइंग इलेवन में। आपका क्या मानना है यदेश? फर्स्ट ऑफ ऑल, किस तरह की नॉक और किस बेहतरीन तो वो खेले ही हैं, पर मेरे को लग रहा था कि वो खेल भी शायद जिस तरह की उनकी नॉक खेली, उनकी बैटिंग में लग रहा था कि ही वाज फाइटिंग फॉर हिज प्लेस। ही जस्ट वांट टू मेक अ स्टेटमेंट कि आई एम हियर, आई एम द बेस्ट नंबर 3 करेंटली फॉर टेस्ट फॉर्मेट एंड चूज मी फॉर द स्टेबिलिटी। सी ये सीरीज देवदत्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं देवदत्त से पहले साई पे बात कर लेता हूँ। रिपोर्ट्स आ रही है कि इंडिया मतलब जिस सीरीज में साई सुदर्शन इंजर्ड हुए हैं,
इंडिया खेलने गया था, इंडिया ए बेसिकली अनऑफिशियल टेस्ट मैच श्रीलंका में। पहले टेस्ट मैच में उन्हें इंजरी हो चुकी थी, उसके बावजूद उन्हें दूसरा टेस्ट मैच खेला। अगर अगर ये रिपोर्ट सच्ची है तो ये फिर से बहुत बड़ा आपकी टीम मैनेजमेंट जो जो उस दौरे पे गई थी उस पे सवाल खड़ा कर दिया था कि आपने एक इंजर्ड प्लेयर को दूसरा टेस्ट मैच खिला दिया और अब उसकी इंजरी इतनी एग्रीवेट कर गई है कि वो पूरे श्रीलंका दौरे से बाहर हो गया है। अब देवदत्त पडिक्कल की और बात, देवदत्त बेसिकली अगर आपने खिलाया भी तो ही इज अ रेगुलर पार्ट, ही इज नंबर 3 बैटर फॉर इंडियन टेस्ट टीम। मेन टेस्ट स्क्वाड का नंबर 3 बैटर है जो प्लेइंग 11 का पार्ट रहता है। तो हाउ यू जस्ट टेक दैट मच अमाउंट ऑफ रिस्क? अब देवदत्त की बात कर लेते हैं। जैसा कुमार ने कहा, जैसा आपने खुद कहा कि उन्होंने बल्क ऑफ रन बेसिकली डोमेस्टिक में बनाए, बहुत रन बनाए हैं और ये सीरीज उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर उन्होंने इन 2 टेस्ट मैच में परफॉर्म कर दिया तो न्यूजीलैंड में जो टेस्ट मैचेस होंगे उसमें भी उनकी पोजीशन लगभग पक्की हो जाएगी। पर अगर वो गलती से यहाँ पे फेल हो गए, फिर न्यूजीलैंड वाले टेस्ट मैचेस और आगे जो बीजेटी भी होएगा वहां पे साई सुदर्शन आपको नंबर 3 का जो उनका स्लॉट होएगा वो साई का हो जाएगा। तो देवदत्त के लिए इस सीरीज सिर्फ इस सीरीज से नहीं देखनी चाहिए, उन्हें आगे न्यूजीलैंड के टेस्ट मैचेस और बीजेटी उनके पास सुनहरा मौका है कि वो नंबर 3 का जो स्पॉट है जहां पे राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर्स खेले इंडियन क्रिकेट के लिए 20 साल। राहुल द्रविड़ 90s में आए थे, पुजारा 2010 में आ गए थे, 2011-12 में वो फिर नंबर 3 पे आ बट गए। तो राहुल द्रविड़ को देखा जाए तो ही वेरी लाइक इन हिज करियर ही बिकम एट अ नंबर 3 लाइक परमानेंट काफी लेट। वो ही यूज्ड टू प्ले एट नंबर 6। काफी मैंने देखा उनको बल्लेबाज 3 पे सौरव गांगुली को मैंने ज्यादा देखा बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम। रा, राहुल द्रविड़ अजरुद्दीन पहले 3 पे हाँ, हाँ। राहुल द्रविड़ पहले 3 ही खेलते थे, फिर जब एक कीपर को जब आप सहवाग है तो आपको एक कीपर को अंदर लाना था, इसलिए राहुल द्रविड़ कीपर बन गए। और जाते मोहम्मद अजरुद्दीन की बात, अजहर हमेशा 4 और 5 पे खेलते थे, वो इतना ऊपर नहीं खेलते थे। अजहर के पास क्वालिटी तो थी पर अजहर को पता नहीं क्या गीली विकेट देख के उनको, खैर अजहर की बात नहीं करते। मेरी स्टेटमेंट नहीं है ये, देखो सिद्धू जी ने बोला था, मैंने एक बार देखा था कि वो बता देते थे, कपिल शर्मा शो बनाते थे, मुंह खोल देते थे कि विकेट होती थी बिल्कुल की। एक तो मेरे को समझ नहीं आता था सिद्धू जी ने, मैं आउट ऑफ कंटेक्ट जा रहा हूँ पर जरा मेरे को बात करनी थी इसमें। एक बार आपने कभी नोटिस किया कि नवजोत सिंह सिद्धू भाई, मतलब नवजोत सिंह सिद्धू जब भी क्रिकेट की बात करेंगे कभी उन्होंने ऐसा लगता सुन के कि उन्होंने कभी फ्लैट विकेट पे बैटिंग ही नहीं की। जब भी एकदम पार्ट पे एकदम टूटी हुई विकेट है, पानी जैसी विकेट है, सारी टाइम सिद्धू जी ने इन्हीं पे बैटिंग करी है और हर बार अजरुद्दीन टॉस हारते थे। कभी मैंने उनको अजरुद्दीन के ये करते देखा कि आज बड़ी अच्छी विकेट है, अजरुद्दीन टॉस जीत गया। कभी कभी आपने सुना है करते हुए हर इंटरव्यू में कि अरे बहुत खराब विकेट थी, अजरुद्दीन टॉस हार गया, फिर सचिन ने हमें बचा लिया। सिद्धू जी हैज द सेम स्टिल एवरी टाइम। रीजन है ना कि बार बार कपिल शर्मा वो जीरो को बोल्ड हुए थे ना कारिमिस की बॉल पे, वो याद हाँ है। यार वो एक ही वो गलती से हो गए थे, मतलब बकार यूनिस और भाई लेजेंडरी बॉलर। और अजहर और नवजोत सिंह सिद्धू की बनती भी नहीं थी, उनकी तो एक्चुअली ऐसी लड़ाई हो गई थी कि नवजोत मतलब अजहर कैप्टन थे इंग्लैंड के टूर पे, सॉरी मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन थे इंग्लैंड के टूर पे और नवजोत सिंह सिद्धू वो टूर मतलब इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस छोड़ के ही आ गए थे क्योंकि उनकी अजहरुद्दीन से लड़ाई हो गई थी। तो अब तो चलो मजाक में बोल देते पर एक्चुअल उन टाइम्स में ना अजहर और नवजोत सिंह सिद्धू की बनती भी नहीं थी, मतलब दे वर नॉट गुड बडीज। इनका थोड़ा टेक्टिकल ग्रुप भी था, मनोज प्रभाकर का और इन सबका अपना खुद का ग्रुप था। तो अजरुद्दीन को दे यूज्ड टू कंसीडर एन आउटसाइडर और बहुत लंबा समय भी लग गया अजरुद्दीन को एज ए कैप्टन एक्सेप्ट करने में। पर अजरुद्दीन जब कैप्टन बने तभी सचिन का पदार्पण हो गया, सचिन तो बीइंग सचिन। पर मेरे को बस एक फनी प्लॉट थोड़ा याद आ गया था कि सिद्धू पाजी हर बार ही रोने लग जाते हैं कि टूटी हुई विकेट है, टूटी हुई विकेट है। कितनी टूटी हुई विकेट है, मेरे को टूटी हुई विकेट दिखाओ कैसी होती है। मतलब पूरा करियर ही आपने टूटी हुई विकेट खेला है। नार खुली हुई रहती है विकेट की। बजाज साहब तो जानते होंगे बॉल फेंकते हैं तो आप बॉल आप आप विकेट मतलब जो होता है आप 2-3 दिन उसे मतलब पानी मत दो तो वो विकेट नेचुरली टूटना शुरू कर देता है। आप उसे ड्राई छोड़ दो, बिल्कुल ही ड्राई छोड़ दो। अगर आप उसे पानी नहीं दोगे और अगर वेदर कंडीशंस अगर धूप पड़ रही है उस पर लगातार, अगर सनी मौसम है, काली मिट के अरे मतलब कह रहे हो कि बिल्कुल विकेट को डस्ट कर दो और उस पे मत दो पानी, बिल्कुल धूल का सैंडस्टॉर्म छोड़ दो, ये ये तो ये बॉल नहीं ना ये बाउंस वेदर होगी, इससे अच्छा कंडीशंस टर्न पे होगा। ये वेदर कंडीशंस पे बहुत डिपेंड करता है। अगर धूप है अच्छी खासी
तो तो विकेट जल्दी टूट जाता है, अगर धूप नहीं है तो विकेट का टूटना बहुत मुश्किल और होता है। शायद ये भी कारण है कि इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में जो है रैंक टर्नर्स हाँ नहीं बन हाँ पाते, चाहकर भी नहीं बना सकते वो। हाँ, मतलब अगर वो डेलिबरेटली एकदम अब्रप्ट ही कर दे पिच को तभी रैंक टर्नर बन सकता है वहां पे, हो ही नहीं सकता। और वो ऑस्ट्रेलिया बनाएंगे से भी नहीं। आई इंग्लैंड क्यों, बिलीव। अब इंग्लैंड अपने होम पे अगर रैंक टर्नर्स बना रही है तो इंग्लैंड इडियट है फिर दे आर इनवाइटिंग कि आओ और हमें ठोक दो। खैर अब श्रीलंका के बारे में भी बात कर लेते हैं। खैर श्रीलंका के बारे में यार बात कर भी क्या सकते हैं, श्रीलंका अपना स्क्वाड निकाल के ही राजी नहीं है। मतलब मेरे को लगा चलो भाई कोई बात नहीं, हम लोग वैसे वेट कर रहे थे, पता है हमने ये वीडियो लेट इसलिए भी डल रही है कि श्रीलंका की हम स्क्वाड का ही वेट कर रहे थे कि श्रीलंका स्क्वाड डाल दे तो हम डिस्कस कर ले। श्रीलंका स्क्वाड ही नहीं डाल रहा, मेरे को ये है कि भाई कब वीडियो तो बनानी है आप लोगों के लिए, तो मैं बात तो कर लेते हैं। पहले तो मैं बताऊँ कि श्रीलंका स्क्वाड क्यों नहीं डाला, और दूसरी चीज ये लहिरू कुमारा का वजन इतना ज्यादा कैसे है भाई। मतलब अर्जुना राणा तुंगा जी को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। ओ माय गॉड भाई, लाइक ही इज जस्ट लाइक फैट बलून भाई। अब बुरा मानो अच्छा मैं मानो बता भाई, रहा हूँ कि बट कैसे श्रीलंका यार। क्यों नहीं अपनी टीम रिलीज कर रहा है। सबको डर है डीएसपी सिराज से कि गिरफ्त में ना कर ले, रिलीज करते ही। मतलब यार पहले तो भाई ये मेरे क्या। को हाँ ये बताओ यदि जी कि स्क्वाड क्यों नहीं आ रहा, और क्या है लहीरू कुमारा की डाइट क्या है, मेरे को लहीरू कुमारा की डाइट जाननी है। मैंने जब से उनको देखा तब से मेरा दिमाग फट रहा है। नॉन वेज खाओ, बॉडी बनेगी। यार नॉनवेज तो तुम भी खाते हो कुमार भाई, यार तुम्हारी बॉडी क्यों नहीं बननी। पर हम डेली नहीं खाते हैं समुद्री मछली। खैर बैक टू द टॉपिक। मतलब जो पोटेंशियल रीजन था वो श्रीलंका क्यों अनाउंस नहीं कर रहा था, पहली बात उनकी लंका प्रीमियर लीग चल रही थी, तो अभी वो 2 या 3 दिन पहले खत्म हुई है। तो ये वो वेट ही कर रहे होंगे कि लंका प्रीमियर लीग खत्म हो, उसके बाद वो स्क्वाड अनाउंस करेंगे, क्योंकि उनके भी जो जैसे प्रथम निशंका उनके ओपनर वो इंजरी से बैटल कर रहे हैं, वो शायद पहले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल ना हो। कुशल मेंडिस उनके विकेट कीपर वो भी इंजरी से बैटल कर रहे हैं, वो शायद पूरी सीरीज के लिए ही अवेलेबल ना हो। तो ये इंजरीज की वजह से आई डोंट थिंक सो। पहले बहुत लेट हो गया यार, 11 हम ये वीडियो शूट करें 11 अगस्त को, ये 12 13 अगस्त तक अपलोड होगी, तब तक शायद क्या पक्का स्क्वाड आ ही जाएगा। पर 11 अगस्त 15 अगस्त को मैच है, स्क्वाड नहीं आया। आई थिंक इंजरीज की वजह से स्क्वाड नहीं आया। और जहां तक लहिरू कुमारा की बात, लहिरू कुमारा जब आए थे, मतलब जब आए भी थे क्या पिछले 2 3 साल पहले भी लहिरू कुमारा की पेस इतनी, मतलब वो 150 लगातार क्लिक करते थे, 145 प्लस ही डालते थे। पर अब उन्हें जब इंजरी हुई, जब वो इंजरी के बाद उन्होंने कम बैक किया, तो उनका वेट मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब ड्रास्टिकली बढ़ गया। और वो कैसे मैनेज कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में ऐसे बॉलर को। नो ऑफेंस टू लहिरू कुमारा, जो इतने मैं ज्यादा वेट की अनफिट बात है। भी नहीं कर रहा। क्रिकेटिंग फिटनेस भी देखें तो राहिल कुमारा इज नॉट क्रिकेटिंगली फिट भाई, क्रिकेटिंगली भी वो इतना हैवियर अकॉर्डिंग टू क्रिकेट। पर राणा तुंगा वाज क्रिकेटिंग, लाइक क्रिकेटिंग फिटनेस उनकी काफी अच्छी थी, ही यूज्ड टू बैट फॉर सेशंस एंड ही यूज्ड टू बी ऑन द फील्ड। बट लहीरू कुमारा लगते हैं भाई, ही लुक लाइक अ काउच पोटैटो, ही वाज नॉट एबल टू मूव फ्रीली ऑन द फील्ड। फील्ड पे आप वो एनर्जी नहीं दिखती फिर, लाइक द पॉइंट इज कि व्हाई दे आर नॉट मॉनिटरिंग। और इन्होंने यो टेस्ट या बीप टेस्ट श्रीलंका में होता है तो क्लियर कैसे किया है, व्हाई ही इज इन स्क्वाड। ये सवाल तो मेरे को ये फिटनेस को लेके। सी श्रीलंकन प्लेयर्स कभी भी फिट नहीं, मतलब श्रीलंकन प्लेयर्स नेचुरली फिट ही नहीं रहते, और उनके वहाँ फिटनेस का कल्चर बहुत अब्रप्ट हुआ है। एक अभी जब सनत जयसूर्या इनके कोच आए थे, तो वो बताते थे कि श्रीलंकन प्लेयर्स क्या क्या करते थे। उन्होंने एक ऐसा टीम कल्चर लाने की कोशिश की जहाँ पे प्लेयर्स फिट हो। वो एक तो वहाँ पे बिस्किट और चाय का बड़ा रिचुअल है, वो मतलब बिस्किट खाते रहते हैं और चाय पीते रहते हैं। तो इसकी वजह से जो आप उनके साइड देखोगे, साइड हमेशा बड़े हुए रहते हैं। साइड फैट ज्यादा होता है श्रीलंकन प्लेयर्स का एज यार कम्पेयर टू बिस्किट तो अदर मैं प्लेयर्स। चाय नहीं पीता, पर यार बिस्किट तो मैं भी खाता हूँ, मेरा तो साइड ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं से नहीं बढ़ रहा है यार। यार मेरे बॉडी को टाइप बताओ यार। बॉडी टाइप वो मेरा हार्दिक पांड्या वाला बॉडी टाइप है शायद, है ना। हार्दिक जोग्राफी। पांड्या भी हाँ हाँ। हार्दिक पांड्या भी दुनिया भर का हराम का माल मारता है, तब उसके कुछ नहीं होता भाई। पर उस ये तो चहल से आपको सीखना पड़ेगा भाई, चहल का बॉडी टाइप भाई। चहल तो मतलब हार्दिक पांड्या लुक्स एब्सोल्यूट फिट भाई, मतलब वो तो लगता भी है कि नहीं खाता वो, मतलब पर चहल तो ऑन कैमरा खाता है भाई, आइसक्रीम पराठे कपकेक पिज्जा। वो संजू का इंटरव्यू देखा था आपने तो, मेरे को तो या तो आपकी क्रिकेटिंग फिटनेस मेटाबॉलिज्म हो चहल जैसा, या तो फिर आप रहो तमीज में।
ये क्या बदतमीजी है भाई, चाहे रिचुअल के चक्कर में क्रिकेटिंग फिटनेस की ऐसी कर रहे हैं यार। अब पहले टेस्ट मैच की थोड़ी बात कर लेते हैं। पहला टेस्ट मैच गॉल में है। आई मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो टीम मेरे हिसाब से जो गॉल में टॉस जीतेगा वही मैच जीतेगा, क्योंकि गॉल का आप रिकॉर्ड देखोगे तो पहले 2 दिन की पिच होती है, वो बिल्कुल बिल्कुल ही फ्लैट पिच होती है। बॉल स्पिन करना पहले 2 दिन के बाद शुरू करता है और क्या मतलब फिर शुभमन की सेंचुरी आ रही है टॉस जीत के? फिर वो सीधा डेढ़ डेढ़ फ्लैट गजी बॉल फ्लैट घूमता है। फ्लैट विकेट पे देख के, फ्लैट विकेट देख के 100 मार दिया। और पहला टेस्ट मैच इंडिया के लिए जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो में, और कोलंबो में कंडीशंस, ये जो भी प्रैक्टिस मैच हुआ था ये भी कोलंबो में हुआ था। कोलंबो में कंडीशंस बिल्कुल फ्लैट होती है, वहाँ पे स्पिनर्स को भी इतना असिस्टेंस नहीं मिलता, वो फिर से वही चौथे पांचवें दिन जाते जाते मिलता है। तो पहला टेस्ट मैच जो टीम जीतेगी, इंडिया को टॉस जीतना जरूरी है। अगर इंडिया टॉस जीत जाता है पहले टेस्ट मैच में तो वो सीरीज जीत जाएगा, पर अगर गलती से हम टॉस हार गए तो मेरे हिसाब से सीरीज का रिजल्ट 1-1 होएगा। और शुभमन गिल का टॉस रिकॉर्ड अगर मैं निकालूं तो इट इज नॉट वेरी वेरी गुड, बट आई होप शुभमन गिल टॉस जीते। खैर थोड़ी बात अंत में जाते जाते थोड़ी गौतम गंभीर पे भी कर ली जाए। गौतम गंभीर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट ये सीरीज, क्योंकि देखिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं, अब तो ये गौतम गंभीर जी का मतलब सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं। अगर अब बैक लग गई तो गौतम गंभीर जी प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाएंगे, और प्लेसमेंट है WTC साइकिल जो हो गई, मतलब बचा हुआ जो WTC का टेन्योर है BGT तक, वो उनका प्लेसमेंट है। तो अगर अब इस पेपर में बैक लग गई तो फिर प्लेसमेंट भूल जाओ। मेरा सीरीज प्रिडिक्शन है, मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया 2-0 जीते, पर इंडिया 1-0 जीत रही है। इंडिया 2-0 जीते, इंडिया चलो मैं बता देता हूँ अपना। भाई मेरी प्रेडिक्शन तो सीधी है, आई एम बैकिंग कैप्टन शुभमन गिल एज ऑलवेज, गो एंड विन द सीरीज 2-0। पर मेरा मन कह रहा है कि सीरीज 1-0 हो सकती है, क्योंकि एक मैच में बारिश आ जाए। टॉप स्कोरर मेरी तरफ से अगेन इट इज गोइंग टू बी शुभमन गिल और इधर देवदत्त पाडिक्कल, और टॉप विकेट टेकर में आई एम गोइंग टू चूज मानव सुथार। मेरे तरफ से टॉप विकेट कीपर में मोहम्मद सिराज, सॉरी विकेट विकेट टेकर, कीपर नहीं, विकेट टेकर, हाँ। विकेट टेकर कीपर तो एक ही है, एक ही है जो विकेट के पीछे से गेम बदल देता था। यू नो इफ इट्स नो, ओ ये ना कुछ चोरी ना कोई डाका। सो टॉप विकेट टेकर में हमारे तरफ मेरे लिए होंगे मोहम्मद सिराज। दोनों में अरे यार दोनों सिराज से याद आया मेरे को, अरे रोनाल्डो की शादी हो रही थी यार, रोनाल्डो की शादी नहीं हुई यार। मैं मेरे को और स्टेटस लगाना था, हाई स्टोरी लगानी थी, रोनाल्डो भाई ने प्रैंक कर दिया। हाईएस्ट स्कोरर होंगे मेरे 3 टॉप स्कोरर में से कोई एक होंगे, देवदत्त पाडिक्कल, यशस्वी जायसवाल और KL राहुल। शुभमन गिल, शुभमन गिल, शुभमन गिल। आई सी यू माय ब्रदर टुमारो, कम टू कॉलेज। हाँ ये देखिए, आप बता दीजिए अपना, व्हाट डू यू थिंक क्या होने वाला है इस सीरीज में? इस सीरीज में मेरे हिसाब से हाईएस्ट विकेट टेकर रविंद्र जडेजा होंगे। हाईएस्ट रन स्कोरर मैं पर्सनली KL राहुल को देखना चाहता हूँ, क्योंकि इतने साल हो गए KL राहुल को, मतलब अराउंड 12 साल हो गए, हम कोई ऐसी सीरीज याद नहीं रखते कि ये सीरीज KL राहुल की सीरीज थी। हम विराट कोहली के लिए तो अरे वो हालांकि, 2016 वाली थी तो सही, चलो हमने कितनी बैटिंग की थी उसमें, इंग्लैंड पर वाली। वो पर वो ऐसे KL राहुल के नाम से नहीं जानी जाती। मैं चाहता हूँ वो इस सीरीज को डोमिनेट उसको करे। उसमें ना करुण नायर की एक इनिंग ने उन्हें ओवरशैडो कर दिया था, दैट्स द प्रॉब्लम। अ, तो मैं KL राहुल वुड बी माई टॉप रन स्कोरर, हाईएस्ट विकेट टेकर रविंद्र जडेजा, और मेरे हिसाब से जो हम एक टेस्ट मैच हार सकते हैं, आई थिंक सोनल चौहान। सोनल मुझे फर्स्ट नेम कंफर्म है, सेकंड नेम है मुझे कंफर्म नहीं है, एक श्रीलंकन प्लेयर है। उनकी बैटिंग बहुत क्रूशियल होगी और वो लेफ्ट हैंड स्पिन भी डालते हैं। और श्रीलंका के जो कैप्टन है धनंजय डिसिल्वा, वो इंडिया को बहुत तंग करने वाले इस सीरीज में। और साथ ही साथ ऋषभ पंत, आपको अगर आपको श्रीलंका में सीरीज जीतनी है तो ऋषभ पंत का रोल बहुत क्रूशियल रहेगा। अरे तो यदेश भाई आपने ऋषभ पंत की बात करी, तो ऋषभ पंत आजकल इज मोर ओवर इंस्पायर्ड बाय कपिल शर्मा, रात के 1-1 बजे ट्वीट कर देते हैं। अरे उत्तराखंड के सीएम ने भी भाई रिप्लाई कर दिया, मतलब उत्तराखंड का हाईएस्ट टैक्स पेयर है भाई, उसको अगर नहीं मिल पा रही चीजें या प्रिविलेजेस तो फिर कॉमन मैन का क्या ही होगा। खैर जस्ट एंड इट, क्योंकि अब 12:30 बज गए, सुबह कॉलेज जाना है, पहला लेक्चर अटेंड करना है, नहीं अटेंडेंस कट जाएगी। So that is it for today, guys. This is me, Yash Tumar, in Short Arm Jab from Media World 99, and I am with Yadesh Bajaj and Kumar Gaurav. That is it for today.
अब हम आपको मिलते हैं 15 तारीख के दिन। 16 तारीख को आपको वीडियो आ जाएगी, डे 1 पे डायरेक्टली रिएक्ट करेंगे अबाउट द टेस्ट मैच। अपने ओपिनियंस हमें कमेंट में जरूर बताएं और बताएं अपने प्रिडिक्शंस की कौन होगा टॉप स्कोरर। दैट इज इट फॉर टुडे, इट्स मी यश रिएक्ट्स। जय हिंद, जय भारत, बाय। जय हिंद।